जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 30 मार्च नवरात्रि के पहले दिन चुपचाप कर लें माता काली का ये टोटका, तुरंत प्राप्त होगी माता काली की सिद्धि। जी हाँ भक्तों, काली माता की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। बड़े बड़े हवन कर लेते हैं, शमशान की साधना कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सिद्धि भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि उसको प्राप्त होती है जो सच्चे मन से और मन भाव से माँ की पूजा पाठ करता है। तो सिद्धि माता की पाना बहुत ज़रूरी होता है। आने वाले समय में कभी भी मान लो हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया जाए, काला जादू कर दिया जाए, और मान लो किसी के ऊपर मरण क्रिया कर दी जाए, जैसे किसी को मारने के लिए चीज़ें भेजी जाए हमारे ही घर में परिवार में किसी के ऊपर, तो जब हमारे पास माता की सिद्धि होगी ना, तो हम उस सिद्धि से उसको बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। और जो भी जिसने मरण क्रिया की है वो उल्टा उसी पर जाके गिरेगी, समझ रहे हो। तो इसलिए सिद्धि पाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास सिद्धियाँ होती है तो हमारे कार्य सफल होते चले जाते हैं, हर चीज़ से हमारी रक्षा होती है। तो मैं आपको बताऊंगी नवरात्रों में कैसे माँ काली की सिद्धि को आपको प्राप्त करना है। पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो काली माता के सभी भक्तों तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी काली माँ के भक्त हैं जो हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए कि माँ काली की सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले बताने से पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले देखिए 30 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन है। चैत के नवरात्रे यानी महाकाली के नवरात्रे लगने जा रहे हैं और आपको इसी नवरात्रे पर माँ काली की सिद्धि को प्राप्त करना है। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जिस दिन पहला नवरात्रा है उस दिन आप जब अपने घर में चौकी लगा लेंगे माता की, सब कुछ कर लेंगे, तो आपको अपने घर में ही शाम के समय यानी कि 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप कभी भी अपने ही घर में हवन करेंगे माँ काली का। हवन में आपको मंत्र भी बोलना है और कुछ चीज़ें हैं जो माता को आपको चढ़ानी पड़ेंगी, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सबसे पहले देखिए आपके पास हवन कुंड होना ज़रूरी है। अगर हवन कुंड नहीं है तो खप्पर में भी कर सकते हैं, जो मिट्टी का खप्पर होता है। तो इसीलिए जब भी आप करोगे ना तो हवन कुंड पहले लेकर रख लेना, और हवन कुंड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इस वीडियो के टैग में भी मैं हवन कुंड डाल दूँगी, आप वहाँ से घर बैठे बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हो, आपको सस्ते दाम पर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ काली का हवन कुंड अपने घर में ही रखना है धरती पर, और एक लोटा पानी भर के रख लेना, और साथ में 2 अगरबत्ती जला लेना हवन कुंड के पास, ठीक है। उसके बाद आपको छोटे से उपले लेने हैं, या फिर आम की लकड़ी पे आप हवन कर सकते हो। आम की लकड़ी पे कर लो या उपले पे, वो आपकी श्रद्धा है। तो जिस पे भी आप हवन करोगे ना, तो 3-4 कपूर उसके ऊपर रख देना और कपूर जला देना। जैसे ही वो जलने लगेगी, अग्यारी आएगी, तो उसके ऊपर आपको सरसों का तेल डालते रहना है बीच बीच में, ताकि अग्यारी बुझे ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए सरसों का तेल बीच बीच में 2-2, 3-3 चम्मच डालते रहना। सबसे पहले 9 बतासे और 18 लौंग काली माँ, दुर्गा माँ, सभी देवियों के नाम से आप डाल देंगे। अगर नाम नहीं पता है तो 9 देवियों का नाम लेके आप ऐसे ही डाल दें, 9 देवियों मंजूर करो, ठीक है। अब ये जैसे ही देवी माँ को लौंग बतासे चढ़ाएंगे, उसके बाद एक एक नींबू सभी देवियों को चढ़ाएंगे। एक नींबू काली माँ को, एक नींबू कामाख्या माँ को, सभी देवियों को एक एक नींबू यानी 9 नींबू ही चढ़ाने हैं। उसके साथ 9 जायफल चढ़ाने हैं। उसके बाद एक लेना है आपको सूखा गोला, बड़ा वाला सूखा गोला आपको सभी देवियों के नाम से अग्यारी में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको काले तिल लेने हैं और पीली सरसों लेनी है, और काली साबुत मिर्च जो होती है वो ले लेनी है, और हवन की सामग्री ले लेनी है। अब पान का पत्ता एक लेंगे साबुत डंडी वाला, 9 टुकड़े तोड़कर माताओं के नाम के आप अग्यारी पर चढ़ा दोगे।
अब उसके बाद आपने जो मैंने बताई है आपको काले तिल, पीली सरसों, काली मिर्च और हवन की सामग्री, इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और महाकाली का मंत्र बोलेंगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है और साथ में साथ आपको हग्यारी में हवन कुंड से मतलब हवन कुंड के अंदर सामग्री से आपको आहुति देनी है। समझ गए? इस तरीके से आपको ये टोटका करना है। जब आप ये हवन अपने घर में पूरा कर लोगे, उसके बाद एक लेना आप बूंदी का लड्डू, उसमें 2 लौंग लगा लेना। 2 लौंग लगाकर काली माँ का नाम लेके और भैरव बाबा का नाम लेके आप इसको जाकर चौराहे पे रखिए आना। ठीक है? इस तरीके से ये टोटका करना है। जैसे आप ये करोगे ना, पहले दिन ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उस सिद्धि से आप जैसे मर्जी कार्य आसानी से करा सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।